अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.2 के जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे 12 एंड ऑनवर्ड्स वो हमने आप इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से 11 तक हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो आप लोग को अगर उसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, थोड़ा डिफरेंट है भाई। हमें क्या निकालना है, 125x³ प्लस y³ निकालना है, जबकि हमें 5x प्लस वाई दिया हुआ है 13 और एक्स वाई दिया हुआ है 10। ठीक है, अच्छा आप लोग कोशिश करें कि आप लोग को स्क्वायर 2 टू का स्क्वायर क्या होता है 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इस तरह से देखिए मैक्सिमम जो है वो स्क्वायर आप लोग के जहन में हो या आप लोग को याद हो, ताकि आप लोग क्वेश्चन देखें और आप लोग को समझ में आ जाए। इसी तरह क्यूब के लिए क्या हमें पता है, 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, 3 का क्यूब क्या होता है 27 होता है। ठीक है, तो इस तरह आप लोगों को क्यूब भी जो है कुछ आप लोग को जो है वो याद होने चाहिए, ताकि जो है अब जिस तरह यहाँ पे अब हम देख रहे हैं 5x प्लस वाई हमें गिवन है, इसको सॉल्व किस तरह करें, और हमें निकालना है 125x³ प्लस y³। तो हम देख रहे हैं कि 5 का क्यूब अगर हमें याद होगा तो हमें देखते ही समझ में आ जाएगा कि 5 का क्यूब क्या होता है 125 होता है, और x के ऊपर अगर क्यूब लगाऊंगी तो x³ आ जाएगा, और y का क्यूब क्या होता है y³ होता है। तो मुझे इसके साथ ही कुछ काम करना है, इसके साथ मैं कुछ काम करूंगी और मैं ये निकालूंगी। ठीक है, इतना तो हमें समझ में आ गया। अब हम करेंगे क्या भाई, निकालना सबसे पहले हमें है 125x³ प्लस y³, ये हमें निकालना है। ठीक है, ये हमें गिवन है 5x प्लस वाई बराबर है किसके 13 के। इस पे हम क्या करेंगे, क्योंकि जाहिर है क्यूब है तो हम क्या करेंगे, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, क्यूब ऑन बोथ साइड्स। इधर क्यूब लिया तो ये हो गया क्यूब पूरा, इधर क्यूब लिया तो ये हो गया 13 का क्यूब। अच्छा, जब इधर क्यूब लिया तो इधर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ये अगर a है और ये b है तो a प्लस बी का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आप सबको पता है, हमने लास्ट क्वेश्चन में भी डिस्कस किया था, a³ प्लस b³ प्लस ये भी a प्लस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला आप लोगों ने हर जगह जरूर मेंशन करना है। ठीक है, तो अब मैं जो है यहाँ पे फॉर्मूला लगाती हूँ। a³ यानी 5x का क्यूब, b³ यानी y का क्यूब, प्लस 3a मेरे पास है 5x, b है मेरे पास y, और a प्लस बी क्या है 5x प्लस y, और बराबर है 13 के क्यूब के। ठीक है, अब 5 का क्यूब हमें पता है क्या होता है 125 होता है, और x के ऊपर भी क्यूब आ गया। y का क्यूब मेरे पास क्या होता है y³ होता है। अब आप सब देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चन में ये रिक्वायर्ड था, तो ये चीज़ तो हमारे पास आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और ये निकाल लेते हैं। ठीक है, इधर आ जाएं तो 5 3 जा 15 xy, और 5x प्लस वाई की वैल्यू ऊपर 13 गिवन है तो मैंने ये इधर पुट कर दी। अब मैं यहाँ पे 13 का निकाल लेती हूँ क्यूब। 13 का क्यूब होता है मेरे पास 2197। ठीक है, इसको एज इट इज लिख दें। अच्छा, ये पूरी वैल्यू पहले मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 15 को 13 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 15 को हमने किया 13 से मल्टीप्लाई तो हमारे पास आ गया 195 प्लस 195 xy बराबर है 2197 के। ठीक है, अच्छा xy की जगह भी मैं वैल्यू लिख सकती हूँ डायरेक्ट, उसकी वैल्यू मुझे गिवन है 10, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ। एक स्टेप एक्स्ट्रा ऐड हो, इससे बेहतर है कि मैं यहाँ 10 लिख दूँ। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये है 125x³ प्लस y³ इक्वल टू, इस तरफ 2197 है। ये मैंने क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मैं लेफ्ट साइड से राइट साइड पे लेके जा रही हूँ, यहाँ प्लस हो रहा है, राइट साइड पे जाके माइनस हो गया, और साथ मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं। ठीक है, तो मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 1950। अब क्या करें भाई, इन दोनों को कर दे माइनस, और जो वैल्यू हमें निकालनी थी वो लेफ्ट साइड पे हमारे पास एज इट इज मौजूद है। तो 2197 में से माइनस कर दे 1950, 247। तो ये मेरा क्या हो गया भाई, सोल्यूशन हो गया क्वेश्चन नंबर 12 का। अच्छा, ये क्वेश्चन जो है ना आप लोग की बुक में गलत गिवन है, तो क्वेश्चन भी करेक्ट कर लिएगा।
ये एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब गिवन है खाली। फिर आंसर आप चेक करेंगे तो आंसर में ये लिखा हुआ है 125 एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर है। तो ये क्वेश्चन सही कर लिएगा, इसमें एक्स क्यूब से पहले 125 ऐड करिएगा। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्वेश्चन नंबर 13 में भी हम देख रहे हैं कि हमें गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, 216 ए का क्यूब माइनस 343 बी का क्यूब, ये हमें क्या करना है, फाइंड करना है। अब हम ये किस तरह निकालेंगे, अब हमें ये गिवन है। अब हमें जब हमें क्यूब और स्क्वायर्स याद होंगे तो हमें पता चल जाएगा कि देखते ही कि 6 का क्यूब तो 216 होता है और 7 का क्यूब 343 होता है। ठीक है, अगर ना भी याद हो तो आप लोग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर जो है वो क्यूब निकाल कर चेक कर लिएगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे ये वैल्यू लेंगे, 6a माइनस 7b बराबर है 11, और इस पे हम क्या करेंगे, क्यूब लेंगे, क्यूब ऑन बोथ साइड। ठीक है, जब इस पे मैंने क्यूब लिया तो ये हो गया 6a माइनस 7b का क्यूब बराबर है 11 का क्यूब के। अच्छा, इस पे जो फॉर्मूला लगेगा वो होगा भाई, ये मैं यहाँ लिख रही हूँ, a माइनस b का होल क्यूब बराबर है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab a प्लस b। ठीक है, अब मैं यही जो है वो यहाँ लगा दूंगी, तो यानी कि 6 का क्यूब, सबके साथ माइनस का साइन आएगा, b का क्यूब यानी 7b का क्यूब माइनस 3ab, और सॉरी a प्लस b नहीं, a माइनस b है, सबके साथ माइनस है। ठीक है, a माइनस b यानी 6a माइनस 7b, और 11 का क्यूब क्या होता है भाई, 11 का क्यूब होता है 1331। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे डायरेक्ट लिख लिया। अच्छा, अब यहाँ पे 6 का क्यूब हमें पता है क्या होता है भाई, 216, और a का क्यूब a क्यूब होता है। 7 का क्यूब हमें पता है क्या होता है, 343, और b का क्यूब b क्यूब होता है। यहाँ पे 6, 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर लें। 6, 3 और 7 को जब मैंने मल्टीप्लाई किया मेरे पास आया 126, और उनके साथ है a और b। अच्छा, इसकी पूरी वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 11, तो इसकी जगह मैंने क्या रख दिया, 11 रख दिया। ठीक है, इसको एज इट इज लिखे रहने दें, क्योंकि ये हमारी क्या है, रिक्वायर्ड वैल्यू है। अच्छा, अब 11 को 126 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास 1386 आ गया, और साथ a भी है, तो a b की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है 8, तो मैंने 8 लिख दिया। ठीक है, अब मुझे 216 a क्यूब माइनस 343 बी क्यूब, अब ये पूरी वैल्यू यहाँ माइनस हो रही है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। साथ में मल्टीप्लाई भी कर लेती हूँ, तो 1386 मल्टीप्लाई बाय 8, तो ये हो गया 11088, ये हो गया 216 ए क्यूब माइनस 343 बी क्यूब बराबर है, इसको ऐड कर लेते हैं, 12419। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 13 का सोल्यूशन। अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। इसमें हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, और मुझे गिवन है एक्स प्लस 1 बाय एक्स इक्वल टू 7, तो हम इसी को यूज करते हुए ये फाइंड कर लेंगे। ठीक है, ये हमें निकालना है एक्स क्यूब प्लस 1 बाय एक्स क्यूब, और ये मुझे गिवन है एक्स प्लस 1 बाय एक्स बराबर है 7 के। तो इसमें भी मैं क्या कर लेती हूँ, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड्स। ठीक है, क्यूब ले लिया दोनों साइड्स पे, अब फॉर्मूला आप सबको अब तक याद हो जाना चाहिए, जो कि होता है a प्लस b का होल क्यूब बराबर है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे। a का क्यूब मतलब x का क्यूब, b का क्यूब मतलब 1 बाय x का क्यूब। ठीक है, प्लस 3, a है x, b है 1 बाय x, और a प्लस b यानी x प्लस 1 बाय x। अच्छा, साथ है 7 का क्यूब, जो कि अभी हमने ऊपर पढ़ा है 343 होता है। ठीक है, यहाँ पे ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहा है, ये मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो इसको मैं एज इट इज लिख लूँगी।
ठीक है, यहाँ पे मेरे पास 3 है और x प्लस 1/x की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में 7 गिवन है, तो मैंने 7 रख दिया। ठीक है, अब ये वैल्यू यहाँ प्लस हो रही है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी। और 7 3 से क्या होता है, 21 होता है। ठीक है, अब मैं सिंपल इसको माइनस करूँगी और आंसर निकाल लूँगी। 343 माइनस 21, तो मेरे पास आ गया 322। ये मेरा क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 14 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 15 पर। इसमें वही सेम लास्ट जैसा क्वेश्चन है, लेकिन सिर्फ माइनस है। ठीक है, इसके बीच में तो ये मुझे फाइंड करना है, ये मुझे गिवन है। इस पे मैं क्या करूँगी, क्यूब ले लूँगी बोथ साइड पे। ठीक है, इस पे a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा, जो कि है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, अब क्यूब है तो फॉर्मूला लगाएं भाई। सबसे पहले a का क्यूब मतलब x का क्यूब माइनस 1/x का क्यूब माइनस 3ab और a माइनस बी। और 11 का क्यूब निकाल लें भाई। 11 का क्यूब क्या होता है वो यहाँ पे लिख लेते हैं, 1331। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर लें, सही है। अच्छा, ये तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया। यहाँ पे मेरे पास आ गया x क्यूब 1/x क्यूब माइनस 3x माइनस 1/x की वैल्यू मुझे क्वेश्चन में गिवन है, जो कि है 11। और ये हो गया 1331। अच्छा, ये हो गया x क्यूब माइनस 1/x क्यूब। ये तो मेरी रिक्वायर्ड वैल्यू है, ये यहाँ माइनस हो रहा है, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और 11 3 से क्या होता है, 33 होता है, तो मैंने डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दिया। ठीक है, तो 1331 प्लस 33 1364 सॉरी। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 15 का सोल्यूशन हो गया। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है भाई, फाइंड द प्रोडक्ट्स ऑफ, और ये हमें वैल्यू गिवन है, इसका प्रोडक्ट निकालना है। इसके 4 या 5 पार्ट है, तो हम सबसे पहले पहला पार्ट करते हैं। अच्छा, इसमें करना है क्या है, प्रोडक्ट के लिए हम ये काम कर सकते हैं कि इस वैल्यू को पहले इससे पूरे मल्टीप्लाई करें, फिर इस वैल्यू को पूरे इन तीनों वैल्यू से मल्टीप्लाई करें, प्लस माइनस करें, फिर जो कट रहे काट दें, कैंसिल आउट करें, लंबा प्रोसीजर है। तो इससे आसान ये है कि हम फार्मूला यूज़ करें और इसको फार्मूले में क्लोज कर दें। ठीक है, फार्मूला में क्लोज करना है। अब इसके लिए फार्मूले इस्तेमाल कौन से होंगे वो आपको पता होना चाहिए। अभी हमने ऊपर क्यूब का होल क्यूब वाला फार्मूला पढ़ा था। अब यहाँ पर हमारे पास फार्मूला आ गया a क्यूब प्लस b क्यूब, जो कि बराबर है a प्लस बी, और ब्रैकेट के अंदर a स्क्वायर माइनस ab प्लस b स्क्वायर। इस तरह माइनस का भी है, जहाँ माइनस का यूज़ होगा तो हम आपको वहाँ पे माइनस का फार्मूला बता देंगे। ठीक है, अभी अप्लाई कैसे होगा, ठीक है, तो हमें देखना है कि अप्लाई कैसे होगा। सबसे पहले देखें कि ये फार्मूला लग भी रहा है कि नहीं। a प्लस बी, तो पहले ब्रैकेट में एक वैल्यू, दो वैल्यू गिवन है, एक a हो गया एक b हो गया। दूसरे ब्रैकेट में 3 वैल्यूज होनी चाहिए, तो दूसरे ब्रैकेट में 3 ही वैल्यूज हैं। साइन पे अभी आप फोकस मत करें, साइन जब हम सॉल्व करेंगे तो वो हमें खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं इसको a ले लूँ और इसको b ले लूँ, ठीक है, तो ये फार्मूला तो मैंने लिखा है। a क्या है भाई, 3b/2 और b क्या है, 2/3b। ठीक है, अब फॉर्मूले में क्या है, a का स्क्वायर यानी 3b/2 का स्क्वायर। फिर अभी क्वेश्चन नहीं देखना, ठीक है, अभी फॉर्मूला देखिए, माइनस ए बी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो a है मेरे पास ये और b है मेरे पास ये। उसके बाद फॉर्मूले में है प्लस का साइन और b का स्क्वायर। b क्या है, 2/3b का स्क्वायर। ठीक है, अब चेक करना है, ये a भी तो सही है, वो आ रहा है। ठीक है, चेक करना है कि इन वैल्यूज़ को सॉल्व करके ये वैल्यूज़ आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर ये वैल्यूज़ आ रही हैं, इसका मतलब है कि हम इस पूरे को a क्यूब प्लस b क्यूब के फॉर्मूले में क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये सबसे पहले देखें, 3b से कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। एक स्टेप और बढ़ा लेती हूँ,
ठीक है, ये तो ए बी लिख दिया। यहाँ पे ए का स्क्वायर क्या हुआ, 3 3 9 और बी स्क्वायर और डिनोमिनेटर में 2 का स्क्वायर। यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा तो 1 बचा। यहाँ पे न्यूमिनेटर में 4 और डिनोमिनेटर में 9 बी स्क्वायर। अब अगर आप लोग क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में हमें क्या था, 9 बी स्क्वायर बाय 4, 9 बी स्क्वायर बाय 4, ये तो सही है। -1 इन्होंने बीच में लिखने की बजाय साइड में लिख दिया कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है। साइड में लिखा हो, बीच में लिखा हो, 1 के साथ माइनस, साइन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, तो 1 के साथ माइनस है, तो यहाँ पे भी 1 के साथ क्या है, माइनस है। +4 बाय 9 बी स्क्वायर, तो ये हो गया 4 बाय 9 बी स्क्वायर। तो ये पूरा जो है मेरा इस फॉर्मूले में बंद हो सकता है a क्यूब प्लस बी क्यूब के। अभी तक हम फॉर्मूले से खोलते हुए आ रहे थे, अब हमें फॉर्मूले में बंद करना है। तो a का क्यूब मतलब 3b बाय 2 का क्यूब प्लस b का क्यूब मतलब 2 बाय 3b का क्यूब। ठीक है, अब मैं इसको अगर ओपन करके लिख दूं तो 3 का क्यूब मुझे पता है 27 होता है, साथ है b का क्यूब, 2 का क्यूब मुझे पता है 8 होता है। अब यहाँ पे आ जाओ तो ये 8 हो गया और ये हो गया 27b क्यूब। तो ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। जब मैं इसको वो सिंपल मल्टीप्लाई वाला जो मैंने आप लोग को स्टार्ट में बताया कि एक वैल्यू को पूरा मल्टीप्लाई कर, फिर दूसरी वैल्यू को इन तीनों से मल्टीप्लाई करें, सॉल्व करें, उससे भी आंसर सेम ही आएगा। लेकिन ये ज़्यादा आसान प्रोसीजर है। अगर आप फॉर्मूला याद कर लेंगे तो डायरेक्ट आप देख सकते हैं कि कहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है। सिंपल इसको फॉर्मूले में क्या करें, बंद कर दें, बस साइन चेक करें और फॉर्मूले में बंद कर दें। अब आते हैं अपने पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हम इसको a कंसीडर करते हैं, इसको b कंसीडर कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी प्लस वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि हमने अभी ऊपर पढ़ा था, जो कि क्या था भाई, a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर है किसके, a प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब इसको पहले अरेंज कर लेते हैं, फिर इसको फॉर्मूला बंद करेंगे। a तो मेरे पास क्या है, 7y स्क्वायर बाय 9 प्लस 9 बाय 7y स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फॉर्मूले को देखते हैं। तो a का स्क्वायर यानी 7y स्क्वायर बाय 9 का स्क्वायर माइनस ए बी, तो a मेरे पास ये है और b मेरे पास ये है, प्लस b का स्क्वायर मतलब 9 बाय 7y का स्क्वायर। ठीक है, अब ये 9 से 9 कैंसिल, 7y स्क्वायर से 7y स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, एक स्टेप और बढ़ा लें। जब मैं इसको स्क्वायर करूंगी, 7 का स्क्वायर 49 होता है और y का स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर है तो ये 4 हो गया और 9 का स्क्वायर 81 होता है। यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 1 बचा, ये 9 9 ज़ा 81 होता है, 7 7 ज़ा 49 और y का पावर क्या आ गई, 4 आ गई। अब इसको क्वेश्चन में चेक करें, 49y4 डिनोमिनेटर में 81, ये वैल्यू बिल्कुल सही है। -1 ये फिर उन्होंने इधर लिखा हुआ है तो ये -1 है और लास्ट वैल्यू क्या है, 81 डिवाइडेड बाय 49y4। तो इसको मैं बंद कर सकती हूँ a क्यूब प्लस b क्यूब में। तो a क्यूब मेरे पास क्या हो जाएगा, 7y स्क्वायर बाय 9 का क्यूब प्लस b क्यूब क्या हो जाएगा, 9 बाय 7y स्क्वायर का क्यूब, सॉरी क्यूब। अब इसको अगर मैं ओपन कर लूँ तो 7 का क्यूब मुझे पता है क्या होता है, 3 4 3 और ये 2 ऑलरेडी है और 3, तो ये हो जाएगा 6। 9 का क्यूब होता है भाई 9 का क्यूब होता है 729। ठीक है, अब इधर भी 9 का क्यूब होता है 729 और ये हो गया 7 7 ज़ा 49 और y की 3 2 ज़ा 6। तो ये मेरा क्या आ गया भाई, आंसर आ गया पार्ट 2 का। सॉरी, ये 7 का क्यूब है तो ये 49 नहीं है, 343 है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में इसको a कंसीडर करते हैं, इसको b कंसीडर करते हैं। इसमें माइनस का साइन है, a माइनस बी वाला फॉर्मूला इस पर अप्लाई करेंगे जो कि है a माइनस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसको a लिया है, इसको b लिया है, तो a x4 है और b क्या है 12 है। फिर यहाँ पे b है, सॉरी a क्या है x4 बाय 12 और b क्या है 12 बाय x4। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, a का स्क्वायर यानी x4 बाय 12 का स्क्वायर, बीच में प्लस का साइन है फॉर्मूले में, ए बी यानी x4 बाय 12 और b क्या है 12 बाय x4। ठीक है, प्लस b का स्क्वायर यानी 12 बाय x4 का स्क्वायर। ये मैंने इसको फॉर्मूले के हिसाब से बंद कर लिया। ठीक है, ये फिर कैंसिल आउट हो गया।
अब मैं एक स्टेप और ऐड कर देती हूँ, ये क्या है x4/12 माइनस 12/x4। x4 के ऊपर स्क्वायर है तो ये 8 हो गया, और 12 का स्क्वायर हमें पता है 144 होता है। यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 आ गया, फिर 12 का स्क्वायर 144 होता है, और x के ऊपर 4 है और उसके ऊपर स्क्वायर हो तो ये भी क्या हो गया 8 हो गया। अब मैं इसको अगर ऊपर क्वेश्चन से चेक करूँ तो एकदम सही है पूरी वैल्यू, ठीक है। x8/144, 1 इधर लिखा हुआ है तो ये मिड में आ गया मेरे पास 144/x8, तो ये पूरी वैल्यू सेम है, यानी कि ये बंद हो सकता है मेरे पास a³ माइनस b³ में। तो a ये है मेरे पास, इसका क्यूब, माइनस का साइन b है मेरे पास, ये इसका क्यूब, ठीक है। अब मैं इसको ओपन कर लेती हूँ। जब ओपन करूंगी तो 4 के ऊपर 3 है, 4 3 क्या हो गया 12 हो गया। और अब मैं क्या करती हूँ 12 का क्यूब निकाल लेती हूँ। तो 12 का क्यूब मेरे पास आ गया 1728, ठीक है। माइनस का साइन 12 का क्यूब क्या है 1728, और x और के ऊपर 4 है तो 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 12। तो ये मेरा क्या आ गया पार्ट 3 का सोल्यूशन आ गया। अब आते हैं अपने पार्ट 4 पे। पार्ट 4 में हम इसको a कंसीडर करते हैं, इसको b कंसीडर करते हैं। इसमें माइनस का साइन है तो ये माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, वो मैंने यहाँ पे लिख लिया है, ठीक है। तो माइनस के फॉर्मूले में सबसे पहले क्या होता है a माइनस b, तो a मेरे पास है c² और b है -1/c²। अब क्या है a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर है c² का स्क्वायर, प्लस a भी है तो a है c², b है 1/c², प्लस c का वो b का स्क्वायर है जो कि है 1/c का स्क्वायर, ठीक है। ये तो c² से c² कैंसिल हो गया, तो ये c² माइनस 1/c², ये हो गया c की पावर 4, ये आ गया 1, ये हो गया 1/c की पावर 4। अब क्वेश्चन से चेक करें तो c4 प्लस 1/c4 प्लस 1 पूरा सेम है और साइन भी सेम है, तो मैं यहाँ पे a³ यानी इसका क्यूब, माइनस का साइन है 1/c² का क्यूब अप्लाई कर दिया। इसको खोल लें तो इसकी पावर 6 हो गई, माइनस 1/ इसकी पावर भी क्या हो गई 6 हो गई। तो ये मेरा हो गया पार्ट 4 का सोल्यूशन। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, फाइंड द कंटीन्यूअस प्रोडक्ट बाय यूजिंग द रेलेवेंट फार्मूला। वही जो हमने लास्ट वाले क्वेश्चन नंबर 16 में काम किया वही करना है। इसको क्या करना है फॉर्मूला में बंद करना है, ठीक है। अच्छा, अब हम ऊपर फॉर्मूले यूज करते हुए आए हैं, इतना तो हमें देख के समझ में आ गया है कि यहाँ पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं, प्लस का साइन है तो a³ प्लस b³ वाला फॉर्मूला, ठीक है। पहले हम इसको फॉर्मूले में अरेंज करेंगे फिर क्लोज करेंगे। आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए जो कि है a प्लस बी a² माइनस ab प्लस b², ठीक है। अब इसको फॉर्मूले में अरेंज करते हैं, इसको a करें, इसको b एज्यूम करें, ये a है और ये b है। अच्छा, यहाँ पे फॉर्मूले में क्या होता है a का स्क्वायर होता है, तो a का स्क्वायर यानी 2x स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस का साइन a है 2x स्क्वायर, b है 3y², प्लस b का स्क्वायर मतलब 3y² का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको ओपन करके चेक कर लेती हूँ कि ये मेरा वही आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर वही आ रहा है तो मैं इसको फॉर्मूला में बंद कर दूंगी। 2 का स्क्वायर मतलब 4 और x का स्क्वायर भी मतलब x की पावर 4, 3 2 6 x² y² प्लस 3 3 9 y की पावर 4। अब क्वेश्चन चेक करते हैं, 4x4 माइनस का साइन है 6x² y² प्लस 9y की पावर 4, बिल्कुल ठीक है। ये बंद हो सकता है फॉर्मूले में a³ प्लस b³ के, तो a मेरे पास ये है इसका क्यूब, प्लस b मेरे पास ये है इसका क्यूब। तो 2 का क्यूब क्या होता है 8 होता है, और ये 6 हो गया ना। 3 का क्यूब होता है 27 और y की पावर 6। तो ये मेरा क्या हो गया पार्ट 1 का सोल्यूशन हो गया। अब आते हैं इसके पार्ट 2 पे। पार्ट 2 में हम देख सकते हैं कि माइनस है तो यहाँ पे माइनस वाला फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है जो कि है a³ माइनस b³। a³ माइनस b³ क्या है भाई a माइनस b और a² प्लस ab प्लस b², ठीक है। a माइनस b, तो इसको मैं a एज्यूम करूँ इसको b एज्यूम करूँ तो a तो मेरे पास यही होगा, b ये है। अच्छा, अब a² मतलब 2x² का स्क्वायर प्लस का साइन ab a b प्लस b का स्क्वायर मतलब 3y² का स्क्वायर, ठीक है। ए भी तो एज इट इज लिखते हैं, इसको मजीद सॉल्व करके चेक कर लेते हैं कि ऊपर वाला जो हमें क्वेश्चन में क्या बना है वो बन रहा है कि नहीं। 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर 4, 6
एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 की पावर 4। अब चेक करते हैं भाई, 4x4 प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 9 की पावर 4, तो ये बंद हो सकता है किसमें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब में। ठीक है, तो ए का क्यूब मतलब 2 का क्यूब होता है 8 और x6, 3 का क्यूब होता है 27 y6। तो ये मेरा हो गया पार्ट 2 का सोल्यूशन। अब हम आते हैं पार्ट 3 पे। पार्ट 3 में अब आप लोग देखेंगे ये 6 ब्रैकेट आ गए। 6 ब्रैकेट वाला तो कोई फॉर्मूला हमारे पास होता ही नहीं है, तो हम इसको क्या करते हैं, सबसे पहले अरेंज करते हैं, फिर जिस 2 ब्रैकेट लेके जिन पे फॉर्मूला लगा होगा फिर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो मैं इसको देखती हूँ, ये एक x माइनस वाई है। मुझे पता है अगर मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला था तो उसमें a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, तो अगर मैं ये ले लूँ, ये वाला ब्रैकेट इसके साथ ले लूँ तो इस पर फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इसमें दोनों के साथ प्लस का साइन है। ठीक है, ये हो गया और वो हो गया। अब अगर दूसरे वाले x प्लस वाई पे आ जाऊँ, तो जब प्लस का फॉर्मूला था तो उसमें एक जगह माइनस था एक जगह प्लस था, तो ये वाला मैं इसके साथ अरेंज कर लूँगी। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना तो आप लोग भी इतनी ही जल्दी पिक कर सकते हैं। जो प्रैक्टिस नहीं करेगा ना फिर फ़ायदा नहीं है। मैथ में प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। जो मेरे पास बचा है वो मैं लिख देती हूँ, जो कि है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इधर ये बचा है, और एक लास्ट वाला बचा है जो कि है x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। ठीक है, अब फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। फॉर्मूला मैं यहाँ सारे लिख लेती हूँ। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था भाई, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अच्छा, दूसरा फॉर्मूला भी यहाँ लिख देती हूँ। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या था भाई, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब सबसे पहले इस पे अप्लाई करते हैं। ए माइनस बी, तो ये तो ए माइनस बी तो है, ए का स्क्वायर प्लस का साइन ए बी प्लस बी का स्क्वायर यानी वाई का स्क्वायर। अब ऊपर देखें, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर पूरा बन रहा है, तो इसको मैं फॉर्मूले में बंद कर सकती हूँ। अभी नेक्स्ट स्टेप में करूँगी। पहले इस पे लगा लेते हैं। ये एक्स प्लस वाई है, तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर, ये भी पूरा बंद हो रहा है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा, इधर आ जाएगा लास्ट वाले पे, तो लास्ट वाले में भी प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई मैं कर सकती हूँ। इसको अगर मैं ए भी कंसीडर कर लूँ तो ए का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस का साइन ए बी प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस y4। ठीक है, ये तीनों बंद हो सकते हैं फॉर्मूले में, तो अब डायरेक्ट इनको बंद करते हैं। सबसे पहले इसको बंद करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अब इस पर आते हैं। इसको जब क्लोज करेंगे तो ये हो गया मेरे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब जब लास्ट वाले पे आएंगे तो लास्ट वाला भी क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि इसका क्यूब यहाँ पे स्क्वायर है। ठीक है, प्लस इसका क्यूब। ठीक है, अच्छा मैं एक चीज़ और देख सकती हूँ कि यहाँ पे ए माइनस बी ए प्लस बी के फॉर्मूले में मैं इन दोनों को बंद कर सकती हूँ। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए माइनस बी ए प्लस बी के। ठीक है, इसको मैंने बंद किया। ए माइनस बी ए प्लस बी मुझे गिवन है। ए का स्क्वायर मतलब इसका स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर मतलब वाई क्यूब का स्क्वायर, सॉरी क्यूब नहीं है, ये बंद हो गया। और इसको मैं खोल के लिख लेती हूँ, 3 to the 6 प्लस वाई की पावर भी होगा 6। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये भी 6 हो गया और ये भी 6 हो गया। और अच्छा, अब एक चीज़ आप और देख सकते हैं, दोनों वैल्यू सेम है, बीच में सिर्फ साइन है, एक में प्लस है एक में माइनस है। तो इस पर मैं दोबारा फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ए माइनस बी ए प्लस बी, मुझे ए माइनस बी ए प्लस बी गिवन है। ए का स्क्वायर मतलब x6 का स्क्वायर, बी का स्क्वायर मतलब y6 का स्क्वायर। तो ये हो गया 12 माइनस y की पावर भी हो गई 12। तो ये मेरा क्या हो गया, सोल्यूशन हो गया पार्ट 3 का। बस इसमें आप लोग को फोकस करना है और सबसे पहले अरेंज कर लें कि किस पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, ताकि कोई मुश्किल ना हो फिर। अब हम आते हैं लास्ट पार्ट पे। लास्ट पार्ट में अब हम अगर देखें तो इसमें 3 वाली वैल्यू वाला तो कोई ब्रैकेट नहीं है, तो क्यूब वाला फॉर्मूला तो इस पर अप्लाई नहीं होता। यहाँ पे हम सबसे पहले
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। मैं फॉर्मूला यहाँ लिख रही हूँ ए माइनस बी ए प्लस बी। ठीक है, अच्छा ये इसको अगर मैं कंसीडर करूँ ए प्लस बी ए माइनस बी है, तो अगर मैं इस पर फॉर्मूला अप्लाई करूँ तो ए का स्क्वायर, सॉरी बीच में माइनस का साइन आता है, बी का स्क्वायर। ठीक है, साथ जो बचा है वो लिखते रहेंगे क्योंकि उस पर अभी हम कोई काम भी नहीं कर सकते। ये हो गया 16x4 प्लस 81y4। ठीक है, इसको खोल लें तो ये हो गया 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। ये हो गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर और साथ बचा है 16x4 प्लस 81y4। ठीक है, अब ये दोनों भी सेम वैल्यूज है, सिर्फ बीच में प्लस माइनस का फर्क है, तो इस पर भी मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, जो कि हुआ ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 16x4 प्लस 81y4। इसको मल्टीप्लाई कर खोल लो पावर के साथ, तो 4 4 का क्या हो गया 16 और x की पावर हो गई 4, 9 9 से 81 और y की पावर क्या हो गई 4। और जो एक ब्रैकेट मेरा ऊपर से चलता हुआ आ रहा है वो मैंने एज इट इज उतार लिया। अब मैं देख रही हूँ कि ये दोनों ब्रैकेट भी सेम है, सिर्फ इनके बीच में साइन चेंज है, तो इस पर भी मैं दोबारा अपना वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो ए मेरे पास ये है, इसका स्क्वायर, बी मेरे पास ये है, इसका स्क्वायर। ठीक है, अब 16 का स्क्वायर करें। 16 का स्क्वायर होता है 256 और x के ऊपर 4 और पावर 2 है तो ये 8 हो गया। फिर 81 का स्क्वायर करें जो कि होता है 6561 और y की पावर भी क्या हो गई 8 हो गई। तो ये मेरा क्या हो गया सोल्यूशन हो गया लास्ट पार्ट का। ठीक है, अगर आप ये एक्सरसाइज यहाँ पे जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोग इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ ही लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स की वीडियोस जो हैं वो आप तक सबसे पहले पहुँच सकें। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।